नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। जम्मू रीजन में पिछले एक महीने में 7वां आतंकवादी हमला हुआ है। एक बार फिर सेना के 5 वीर जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं। बहुत ही दुख होता है जब किसी भी मां का लाल इस तरह से आतंकी घटना में वीर गति को प्राप्त होता है। और एक सवाल उठता है कि आखिर कब तक इस देश में इस तरह का आतंकवाद चलता रहेगा। यूँ तो आपको बताऊं कि आतंकवाद वो चीज़ है जिससे दुनिया का कोई कोना अछूता नहीं है। अब वो देश भी जिसके अंदर ये दावे किए जाते थे कि हमारी सुरक्षा, हमारी जानकारी, हमारा इंटेलिजेंस वर्ल्ड लेवल का है, उन देशों में भी अब सरेआम गोलीबारी की घटनाएं आम हो गई। आप सोचिए, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, उनके ऊपर हमला हो जाता है, कानों कान भनक नहीं लगती है। उस हिसाब से देखें तो भारत फिर भी अभी हमारी सुरक्षा एजेंसियां और सेना कहीं, मुझे तो लगता है, अमेरिका से भी ज़्यादा एक्टिव है। लेकिन आज ये सवाल तो उठ रहा है कि ये कश्मीर जो है, यहाँ से आतंकवाद क्यों नहीं ख़त्म हो रहा है। तो अभी जो सेना ने इंटेलिजेंस के ज़रिए पता लगाया है और उनकी जो इंटेलिजेंस टीम है उसने सारा खोज खबर किया कि आखिरकार मोदी सरकार आने के बाद आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति चली और जम्मू और कश्मीर में, खास तौर पे कश्मीर को फोकस बनाया गया। ऑपरेशन क्लीन के तहत 500 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया गया। जो उनके मददगार थे उनकी भी खोज की गई और उन मददगारों को भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। जो कुछ राजनीतिक दल थे, ऐसे लोग थे जो पुलिस में थे। लेकिन उसके बाद अब एक नया ट्रेंड देखने को मिला कि कश्मीर में, जहां हमारी सेंट्रल फोर्सेस का पूरा फोकस रहा है, सीआरपीएफ जगह जगह वहां तैनात है, पुलिस भी चौकन्नी है, तो आतंकवादियों ने अपना ठिकाना और अपना नाम बदल दिया। और इसलिए अब जम्मू रीजन को निशाना बनाया जा रहा है। वहां छुप कर के आतंकवादी बैठ जाते हैं। 2-2, 3-3, 4-4 दिन बैठने के बाद उनका जो टारगेट है, उनका जो निशाना है, वो कहीं ना कहीं अर्धसैनिक बल या सेना के लोग हैं। वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि हम कश्मीर की आज़ादी की लड़ाई, उनकी भाषा में वो कहते हैं, अभी भी लड़ रहे हैं। तो फिर अब सवाल उठ रहा था कि कश्मीर को छोड़कर जम्मू रीजन को क्यों टारगेट किया जा रहा है। असल में उनकी ये योजना एक स्ट्रेटेजी के तहत है कि उनको लगता है कि सारा ध्यान फोकस कश्मीर पर है, वहाँ से ध्यान हटकर जम्मू में अगर आ जाए तो उनको लगता है कि एक तो वो अपनी कामयाब कर पाएंगे उस कश्मीर की पुरानी थ्योरी को, जहां वो आतंकवादियों के गढ़ बने हुए थे, और दूसरा वो ये दिखाना चाहते हैं कि अभी भी जम्मू में भले ही आपने रीजन में जो है कुछ भी फोर्स लगा दी हो, लेकिन अभी भी जम्मू और कश्मीर एक साथ नाम लिया जाता है और इसलिए ये कहा जाएगा जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटना। तो ये माना जाए, वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि धारा 370 हटने के बाद भी अभी भी जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं बदला। और ये जो नैरेटिव बनाने का एक उनका प्रयास है, पाकिस्तान बेस्ड जो आतंकवादी संगठन है, उसमें हिजबुल मुजाहिदीन है, लश्कर तैयबा है, इन लोगों ने अब अपने नाम बदल दिए हैं। नाम बदलने से क्या होगा आप सोचेंगे, आदमी तो वही है, भर्ती करने का तरीका बदल दिया है, एरिया बदल दिया है। अभी तक ये होता था कि सारी सेंट्रल फोर्सेस हमारी कश्मीर में चप्पे चप्पे पर हैं, वहाँ एक एक बंदे पर ध्यान रखा जा रहा है। और इस काम में बड़ी मेहनत लगती है कि आप इतनी बड़ी आबादी और जंगल का एरिया, पहाड़ी क्षेत्र, उस पर नज़र रख पाएँ, एक एक फ़ोन कॉल पे नज़र रख पाएँ, एक एक व्यक्ति की जानकारी जुटा पाएँ। इसके लिए बहुत बड़ी मेहनत लगती है। इंटेलिजेंस के लोगों को दिन रात काम करना पड़ता है, करोड़ों रुपए उस पर खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन अब वो डिस्टर्बेंस जम्मू रीजन में आ गया। तो आपको बता दूं, उसके पीछे अब जो सुरक्षा एजेंसियों ने पता लगाया, उन्होंने कहा कि देखिए, पहले जो जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये जो संगठन थे, इनका नया नाम रख दिया। और उन्होंने क्या करा, 2021 में जैसे मोहम्मद का आतंकवादी एक है, मुफ्ती अल्ताफ उर्फ अबू जार, इसने नाम नया रख दिया और इसने नाम रख दिया कश्मीर टाइगर्स। इसी तरह एक दूसरा संगठन बना, द रेजिडेंस फ्रंट। और इन्होंने ये बनाकर अब क्या किया कि कश्मीर के लोगों के बजाय जम्मू रीजन में आम लोगों से संपर्क किया है। आम लोगों को लालच देते हैं, उनसे संबंध बनाना और उनको कहना कि देखिए, हम जो है धर्म के नाम पर हमारा काम करो। और आपको बता दूं कि इस देश में अभी भी
फिलिस्तीन को लेकर के मुद्दा चल रहा है। हालांकि भारत अपने तरीके से रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान जिस तरह से तटस्थ रहा है, वहां इजराइल के और फिलिस्तीन के युद्ध में भी भारत की तरफ से किसी के पक्ष में ना तो कोई सेना भेजी गई, ना कोई बयान दिया गया, ना कोई ऐसा किया गया है कि कोई सामग्री भेजी हो। लेकिन उसके बावजूद भी भारत के अंदर लगातार फिलिस्तीन के झंडे को लेकर प्रदर्शन किए गए, झंडे लहराए गए। उसको भारत सरकार ने मना किया है और उसने बैन किया है कि भारत के अंदर ये नहीं चलेगा भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पीछे आतंकवादी संगठन है। अब ठीक है, लेकिन इसी बेस पे, इसी नाम पर आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात तक में फिलिस्तीन के झंडे लहराए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि भाई धर्म के नाम पर हमें सबको फिलिस्तीन का साथ देना है। तो फिर भारत में धरना और प्रदर्शन करने से क्या होगा? ये पुरानी हिस्ट्री है कि कहीं दुनिया के देश में जहां मुस्लिम इस्लामिक देश हैं, वहां अगर किसी ने हमला किया तो भारत में खिलाफत होना शुरू हो जाएगा, भारत में उसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। अब तो वो केस नहीं आते हैं। मैंने तो बचपन में देखा है कि अगर भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच है और भारत की टीम जीत जाए तो दंगे यहाँ हो जाते थे कि आप पटाखे फोड़ रहे हो, खुशी मना रहे हो, और लोगों को चिढ़ लगती थी। मतलब पाकिस्तान की क्रिकेट की टीम और वहाँ के लोगों से धर्म के आधार पर ऐसा अटैचमेंट कि अगर भारत जीत गया तो हमला कर दो, आप पटाखे फोड़ दिए तो आपको गाली दे दी। ऐसा ये जो एक सोच है कि देश में रहते हुए, देश का खाते हुए, और सोच उनकी वो है कि पाकिस्तान का गाते हैं। और इसीलिए जो डीजी हैं जम्मू रीजन के, उन्होंने बाकायदा बयान जारी किया। उन्होंने कहा देखो, हमने जो ये देखा है इसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टियां भी मिली हुई हैं। पॉलिटिकल पार्टियों ने इन आतंकवादी संगठनों के पक्ष में जो बयानबाजी की कि ये तो भटके हुए हैं, ये तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको तो शोषित किया जा रहा है, इनका शोषण किया जा रहा है, इस तरह की बातें करके इनको बढ़ावा दिया गया। आज सबसे पहले उन ऐसे नेताओं पर कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है जो इनके पक्ष में बयानबाजी करते हैं। और इसी तरह जो लोकल लोग हैं, कहीं 5,000 कहीं 10,000 रुपए लेकर के उनको लालच दे दिया कि आपको हम 10,000 रुपए देंगे, हमें घर में रुका लो, तो उनके घर में रुक गए। 10-20 हजार रुपया और दे दिया, उनको खाना खिलाया, छुपा के रखा। अब घर घर की तलाशी के लिए जम्मू रीजन में आप देखिए, अभी ये काम नहीं हुआ क्योंकि अब नया एक समस्या सामने आई है। पहले कश्मीर में था तो कश्मीर में सरकार ने क्या किया, वहाँ सबको आई कार्ड इशू किए, अलग से सेना ने आई कार्ड इशू किए, और वहाँ हमेशा इस प्रैक्टिस को बनाया गया कि जब भी कभी आतंकवादी घटना हुई पूरे एरिया को सेना घेर लेती थी, घर घर की तलाशी होती थी, आपको कार्ड दिखाना है, उससे मिलान करते थे फोटो का, आदमी को आड कर दिया, बाहर कर दिया, पता लग गया भाई हाँ ये यहीं का लोकल है और आतंकवादी कौन है उसको पता लग जाता था। अब इसको नए सिरे से एक फिर से होमवर्क करना पड़ेगा इस पर, क्योंकि जम्मू रीजन में ये पहली बार हो रहा है और इसीलिए आतंकवादी खास तौर पे जम्मू को टारगेट कर रहे हैं, जम्मू रीजन को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि वो एक तो डिस्टर्बेंस दिखाना चाहते हैं, सेना को शिफ्ट कराना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो अब इसी इलाके से नीचे भी आना चाहते हैं, जो एक देश के लिए भी खतरे की घंटी है कि भाई अगर आप कश्मीर से उतरकर जम्मू रीजन तक आ गए, फिर उसके बाद तो आप पंजाब और हिमाचल में एंट्री कर सकते हैं, तो ये तो देश के लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि अभी तक जो भी आतंकवादी घटना है, आप देखें कि वो मोदी सरकार के आने के बाद देश के अंदर कहीं अन्य भाग में ये घटना नहीं हो पाई है, क्योंकि उनको वहीं आइसोलेट कर दिया गया। तो उनकी कोशिश हमेशा नीचे आने की है, और अब इस मामले में गंभीरता को देखते हुए अब क्या करना पड़ेगा भाई, इनकी फैक्ट्रियां, इनके लोग, अब जो आतंकवादियों के ट्रेनिंग के अड्डे हैं वो तो सब पाकिस्तान बेस्ड हैं। वहाँ सर्जिकल स्ट्राइक पहले हमने कर लिया, फिर एयर स्ट्राइक कर दिया। अब सेना के एक्सपर्ट कहते हैं कि अब दोबारा उसको रिपीट करना आत्महत्या जैसा होगा। एक बार आपने एक योजना बनाई, उसको आप दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, वो खतरे की घंटी होता है, क्योंकि दुश्मन अब उस तरीके से अपने को तैयार कर चुका है। एयर स्ट्राइक की थी पहले, हो गया, अब उसने ध्यान रखना शुरू कर दिया। सर्जिकल स्ट्राइक की थी, अब उसने वो जो आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप थे वो कॉलोनियों में शिफ्ट कर दिए, लोगों के बीच में। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने गोलाबारी की, आम पब्लिक के बीच में रह रहे हैं। यही स्ट्रेटेजी उन्होंने बनाई हुई है आतंकवादियों ने,
जो घर खाली पड़े हैं, कोई परिवार हैं, उनके बीच में रहेंगे, आप गोला मारिए तो आम आदमी मरेगा। अब इसको कैसे निपटा जाएगा? ये तब तक नहीं हो सकता जब तक स्थानीय लोग ये पुलिस और सेना का साथ देते हुए ये नहीं चाहेंगे कि आतंकवाद देश से खत्म हो। ये मानसिकता जो है, इस मानसिकता को खत्म करना पड़ेगा। लोग जैसे कश्मीर में सामने आए, उन्हें समझ आया कि यहाँ जो पर्यटन है उस पर फर्क पड़ रहा है, उनकी रोजी रोटी पर फर्क पड़ रहा है, और उन्होंने फिर शासन प्रशासन को सूचना देना शुरू किया, सह देना बंद किया, और उसके बाद आतंकवादियों का सफाया हो पाया। ठीक इसी तरह अब जम्मू रीजन में भी जो लोग इनको घरों में सह दे रहे हैं, उन लोगों को समझना होगा कि आप अगर आज सह इनको दे रहे हो तो गोली कल को आपको भी लगेगी। अब वो आतंकवादी भी मार सकते हैं, नहीं तो सेना मारेगी, मरना तो आपको है। तो इसलिए क्या करें, देश के हित में कम से कम आप देश को ये सूचना तो दें। अब इसके लिए इंटेलिजेंस लगी हुई है, लेकिन कुल मिलाकर बात यह आती है, भारत के अंदर एक सवाल उठता है कि मोदी जी क्या इसके लिए कुछ सॉलिड कदम उठेगा? भाई सॉलिड कदम तो यह है कि अगर पाकिस्तान पे हमला कर दो, पूरा पाकिस्तान ही खत्म कर दो, तो इसका इलाज शायद हो जाए। लेकिन अब तो एक और नई बात है कि हम ही सोचते हैं कि पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे हैं, तो भारत के अंदर भी जो अंदर बैठे हुए लोग हैं, उनमें ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनकी मानसिकता इस टाइप की है कि वो फिलिस्तीन के झंडे, पाकिस्तान जिंदाबाद और जिहादी मानसिकता का नारा बुलंद करना और इस तरह की सोच रखना, तन सर से जुदा और इस तरह के नारे और इस तरह का कृत्य भी करना। तो फिर ये क्या गारंटी है कि हमने अब पाकिस्तान को मान लीजिए हाइपोथेटिकली एक सब सोचते हैं चलिए भाई ख़त्म कर दिया, तो क्या फिर ये हमले रुक जाएंगे? जब तक इस सोच का ख़त्म नहीं होगा ना सोच, तब तक इसका इलाज नहीं है। और इसका इलाज सख्ती से करना पड़ेगा। भारत के अंदर भी जो लोग रह रहे हैं, जो भारत के ही लोग हैं, उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लेने की आवश्यकता है। और जैसा विदेशों में होता है ना कि आतंकवादी घटना कोई अंजाम दे रहा है, उसका कोई मददगार है, राष्ट्रद्रोह की धारा में जेल में बंद, और अगर कोई एक्टिविटी कर रहा है देश विरोधी, सीधा गोली। अब इस तरह के कानून भारत में नहीं है। हमने देख लिया अमेरिका में जो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पे हमला हुआ, हमने देखा ना कि जैसे ही पता चला कि वो सामने छत पे निशानेबाज बैठा हुआ है और उसने हमला किया है, सीधा गोली मार दी, कोई पूछताछ नहीं। हमारे यहाँ होता तो पहले उसको पकड़ते, फिर उसको गिरफ्तार करके, आपने देखा ना कई बार आतंकवादियों को पकड़ दिया, फिर तो उसको अजमल कसाब को बिरयानी खिलाई जा रही थी, उसको फांसी देने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। फिर पता लगा सुप्रीम कोर्ट में वकील पहुंच जाएंगे भारत के, छोड़ो जी इसे, फिर उसके पक्ष में रात को कोर्ट खुलवा दी जाएंगी, फिर राष्ट्रपति से याचिका लगाई जाएगी, यानी 5, 7, 10 साल तो उसकी उम्र ऐसे ही बढ़ा देंगे। और तब भी कोई गारंटी नहीं है, मोदी जैसी सरकार नहीं हुई तो पता लगा कि उसको माफ़ ही कर दिया। तो कुल मिलाकर भारत का कानून जब बदलाव किया गया है, भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है, तो भारत के इस कानून में देश विरोधियों के लिए भी, देशद्रोहियों के लिए भी सख्त कानून बनाना पड़ेगा, तभी शायद इस तरह की शह देने वाले आतंकवाद को रुक पाएंगे और तभी ये आतंकवाद का खात्मा हो पाएगा। ये विचारधारा को मारना पड़ेगा, विचारधारा का इलाज करना पड़ेगा, तब तक देश और दुनिया से आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।